भारत के अंदर मौजूद जो किसान प्रोटेस्ट कर रहे थे वो दिल्ली के लाल किले के ऊपर कब्जा कर चुके हैं। भारत ने फौज के साथ साथ पुलिस को भी ये हुक्म दे दिया है कि जितनी जल्दी हो सके सिखों को कंटेन किया जाए, सिखों के ऊपर लाठी चार्ज, इन पर गोलियां बरसाकर इनको आगे बढ़ने से रोका जाए। फिलवक्त के लिए आपको बता दें कि तकरीबन 5 से 6 हजार सिख लाल किले के अंदर मौजूद हैं। दिल्ली के अंदर ये लाल किला मौजूद है, जिसकी वजह से भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी काफी परेशान है। अगर ये मामला अगले लेवल पर गए तो यही सिख निकलकर भारत की आला जो ब्रास है, भारत की आला जो अमारात है, उन पर कब्जा करने की प्लान बना सकते हैं। बड़ी खबर यह है कि चाइना के आला हुकाम ने सिखों के साथ राब्ते करना शुरू कर दिए हैं। इसका मतलब यह है कि चाइना अब मॉरली और फाइनेंशियली तौर पर सिखों को मदद फराहम करने के लिए आन पहुंचा है। मामला किस लेवल पर पहुंच गए हैं, सब कुछ डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूं कि भारत के जो किसान थे ये तकरीबन 5 से 6 माह हो गए हैं दिल्ली के अंदर बैठे हुए हैं। सख्त सर्दी उन्होंने बर्दाश्त की, लेकिन मोदी ने कुछ नहीं किया। अब हुआ कुछ यूं है कि सिखों के रहनुमाओं ने ये कहा है कि हमें अगले लेवल पर जाना होगा, आगे मार्च करना होगा। तो आज तकरीबन 4 से 5 हजार सिख जो है वो लाल किले के अंदर मौजूद है। वहां पर पुलिस आ गई है, ट्रैक्टर इनके जो थे उन पर आग लगा दी है पुलिस ने, इनकी जो मोटर बाइक्स थी उनको आग लगा दी है, इनके टेंट्स जो थे उन पर आग लगा दी है। गरज दुनिया जहान के इनके जो बैग थे, इनका जो खाने पीने का सामान था, सब को सब तहस नहस हो गया है सिखों का। अब मोदी सरकार ने अपनी पुलिस के अलावा फौज को भी बुला लिया है और उन दोनों को ये कहा है कि लाठीचार्ज करें, इनके ऊपर गोलियां बरसाएं, जो करना है करें, कम से कम सिखों को आगे बढ़ने से रोका जाए। अगर सिख आगे बढ़ते गए तो भारत की जितनी भी एम्बेसीज हैं इनके नई दिल्ली के अंदर, या इनकी जितनी भी आला अमारात हैं, जितने भी हेडक्वार्टर्स हैं, वो सिखों ने अब कब्जे में लेने हैं। दूसरी बड़ी खबर यह है कि बहुत सारे जो सिख सरहदों के ऊपर ड्यूटी कर रहे थे उन्होंने अपनी ड्यूटियां छोड़कर इस प्रोटेस्ट के अंदर आना शुरू कर दिए। मतलब ये कि सिख अपनी फौज की नौकरी को छोड़कर अपने घरों की तरफ आ गए हैं और अपने राइट्स लेने के लिए खड़े हो गए हैं। आपको ये बता दें कि चाइना ने भी इस बार एंट्री दी है और चाइना के मुताबिक चाइना के आला हुकाम सिखों के साथ राब्ते में हैं। अब आपको ये बता दें कि भारत पहले ही सिखों के ऊपर ये इल्जाम लगाता है कि वो चाइना के साथ मिलकर उनसे पैसे लेकर या उनसे वेपन लेकर भारत का अमन डिस्टेबलाइज करते हैं। अब तो खुलेआम चाइना ने कहा है कि अगर मोदी सिखों के हकूक फराहम नहीं करता, सिखों के साथ अमन से पेश नहीं आता, तो चाइना डायरेक्ट मामला उठाएगा। मामला किस तरह के उठा सकता है चाइना? तो चाइना मॉरली सपोर्ट कर सकता है, यूनाइटेड नेशन के अंदर मामला भारत के खिलाफ जा सकते हैं। तीसरे नंबर पर भारत के जो ये सिख किसान हैं इनको वेपन्स मुहैया कर सकते हैं, क्योंकि मामला अब लड़ाई झगड़े से आगे निकल कर चला गया है, एक दूसरे के ऊपर गोलियां बरसाना शुरू कर दिए हैं। तो जाहिर सी बात है सिख आराम से नहीं बैठेंगे, सिख वेपन्स लाएंगे और भारतीय फौज को मारना शुरू कर देंगे। तो नाज़रीन ग्रामी, मामला इस कदर खराब हो चुके हैं कि मोदी को यह टेंशन पड़ गई है कि उसने वोट बैंक भी बचाना है, लेकिन मामला मोदी के हाथों से निकलते हुए जा रहे हैं। आपको यह बता दें कि भारत की बहुत बड़ी फौज जो है सिखों पर मुश्तमिल है और यही वो सिख लोग हैं जो भारत की सरहदों को प्रोटेक्ट करके बैठे हुए हैं। वरना तो भारत की दीगर फौज के अंदर इतना दमखम ही नहीं है कि वो मोदी सरकार और उसकी गवर्नमेंट और उसके नाम निहाद प्लान को बचा सके। ये सिख ही हैं जो सरहदों पर खड़े हैं और भारत को अभी तक बचा के रखे हुए हैं। अब भारत के ये जो सिख हैं, जो फौजी थे, इन्होंने अपनी ड्यूटियां छोड़कर अपने घरों की तरफ आ गए हैं और उन्होंने कहा है कि पहले हमारे माँ बाप, हमारी जमीनें, हमारा रहन सहन और हमारे हकूक, बाद में हम सरहदों की हिफाजत करेंगे। अगर मोदी इनको हकूक नहीं देता, इनके ऊपर लाठियां बरसाता है, तो चीन से वेपन लेकर ये भी भारत के फौजियों को मारेंगे।